अब तक हमने देखा कि वल्य क्या होता है, वल्य मतलब रिंग, रिंग क्या होता है, और इंटीग्रल डोमेन देखा था उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और एक फील्ड देखा था उसकी क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, वल्य, पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र, ये तीन प्रकार की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो इसके बाद अब देखिए वल्य का विलक्षण ये क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वल्य है आर प्लस क्रॉस, ये उसका सिंबल होता है। इसके लिए कोई धनात्मक और न्यूनतम, ठीक है, धनात्मक और न्यूनतम पूर्णांक कोई संख्या n है जो कि धनात्मक होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम हो सकती है। ठीक है, न्यूनतम होनी चाहिए, जितनी न्यूनतम कर सको उतनी न्यूनतम करनी है अपन को, और साथ में पूर्णांक भी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार होनी चाहिए कि जो आर के एलिमेंट्स है, ये जो आर सेट है इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट को अगर n से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये जो इसकी क्रॉस प्रॉपर्टी यूज करें, इन दोनों के बीच में n और a के बीच में क्रॉस प्रॉपर्टी यूज करें, तो जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इस n को हम क्या कहेंगे, वल्य का अभिलक्षण। ठीक है, तो मतलब ये वल्य का अभिलक्षण क्या है, ये कोई नंबर है। ठीक है, वो नंबर क्या है, उस नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसे r के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। अब इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अपन इस किस n की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक एग्जांपल देखिए, अब देखिए यहाँ पर Z4 लिखा हुआ है। Z, सबसे पहले ये समझ लीजिए सेट का मतलब क्या है। Z4 का मतलब ये होता है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है और 4 से 0 1 2 3 4 से लेस तक इसको ओपन करना है, यानी 4 है तो 3 तक ओपन करना है। अगर यहाँ पे 9 होता तो 8 तक ओपन करते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 ये क्या, ये एलिमेंट किसके होंगे, Z4 के एलिमेंट होंगे। इसमें 4 जो 4 है वो खुद नहीं आता, उससे जो पहले वाला 3 है वहाँ तक इसको ओपन करना है, यानी 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसका अभिलक्षण बताना हमें, तो n की क्या वैल्यू रखी जाए। ये सारे एलिमेंट क्या है, ये भी, इन सारे एलिमेंट को अपन एक बार ए सिंबल से बता देते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करें, मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक ऐसा n बताना है हमें कि जो इन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, और वो धनात्मक होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए कौन सी है, क्रॉस 4। तो अगर मैं 4 को n की जगह मैंने 4 ले लिया, 0 की जगह मैं a की जगह मैं 0 ले रहा हूँ, और प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑपरेशन कौन सा है, क्रॉस 4। तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए a की जगह इस बार मैं 1 ले लेता हूँ, तो 4 गुणा 1 4 हो जाएगा। और क्रॉस 4 के लिए मैंने आपको बताया था कि जब जैसे ही 4 या 4 से अबव हो जाए, इस 4 से डिवाइड करना है। 4 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 2 पुट कर दो, 8, 8 में 4 से वापस डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 होएगा। 4 गुणा 3 12 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो 0 रहेगा। तो आप देख रहे हो n की जगह कौन सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू को, 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये वल्य का अभिलक्षण है। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको सेट के एलिमेंट से ये जो क्रॉस प्रॉपर्टी है, यानी इस क्रॉस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने पर, मतलब देखो मैंने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्रॉस 4 थी, तो अपन मल्टीप्लिकेशन के स्थान पे किसको यूज़ करेंगे, तो इसका जो क्रॉस है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई और प्रॉपर्टी होती, अगर यहाँ प्लस होती तो फिर प्लस को यूज़ करते। ठीक है,
मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी 2 नंबर पे उस यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बराबर में 0 आ गए, तो बस ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, वल्ले का अभिलक्षण हो जाएगा। अगला टॉपिक है पूर्णांकीय प्रांत और फील्ड का अभिलक्षण। अभी हमने पढ़ा था वल्ले का अभिलक्षण और अब पढ़ रहे हैं पूर्णांकीय प्रांत और फील्ड का अभिलक्षण। तो पूर्णांकीय प्रांत और फील्ड का जो अभिलक्षण होता है वो दोनों की परिभाषा देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, एक तो पूर्णांकीय प्रांत आ गया और एक फील्ड आ गया। दोनों का ही अभिलक्षण की जो डेफिनेशन है वो सेम है। अभी डेफिनेशन क्या है वो ध्यान से समझो। इसका अभिलक्षण n, इसके भी अभिलक्षण को हमने किसे डिनोट कर दिया n से। d प्लस के अंदर यानी हमारा जो सेट है जैसे z, ठीक है, z प्लस में गुणात्मक तत्समक, पहले आप क्या करो कि इसका गुणात्मक तत्समक निकाल लो। जो भी आपको वल्य दी गई, जो भी आपको पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड दिया जाए उसका आप गुणात्मक तत्समक निकाल लो, ठीक है। गुणा संक्रिया के लिए तत्समक निकाल दो, उसको ई कह दो। अब ई की जो कोटि है वो निकालनी है, तो ई की कोटि किस में निकालनी है, डी प्लस के अंदर। तो जितनी इसकी कोटि आएगी वही क्या कहलाएगी, इनका अभिलक्षण कहलाएगी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें 2 चीज़ें सिखाऊंगा कि एक तो गुणात्मक तत्समक कैसे निकालना है, हो सकता है आपको पहले से पता हो लेकिन फिर भी देख लेना कि गुणात्मक तत्समक कैसे फाइंड करना है, और दूसरी बात उसकी कोटि कैसे फाइंड करनी है। दोनों से जो आंसर मतलब लास्ट में जो फाइनली आंसर आएगा वही क्या कहलाएगी, इसकी पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए। हाँ देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, गुणात्मक तत्समक ज्ञात करेंगे। गुणात्मक तत्समक, तत्समक क्या होता है कि अपन सेट के किसी भी नंबर को गुणा करें ई के साथ, तत्समक के साथ, तो वापस ए आ जाना चाहिए, ठीक है। क्रॉस प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ क्या है, क्रॉस जो ऑपरेशन है वो क्या है, क्रॉस 7 है यहाँ पर। Z7 का मतलब क्या है, Z7 का मतलब यहाँ पर है 0 से स्टार्ट करना है और 7 से एक कम यानी 6 तक इसको ओपन करना है। तो एक की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि किसी भी नंबर को यानी 0 1 2 3 4 5 6 किसी को भी मल्टीप्लाई अपन करें तो वापस वो खुद रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे ई की जगह अपन को समझ में आता है कि अगर 1 रख दिया जाए तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वापस वो खुद ही रिपीट हो जाएगा, मतलब आंसर में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास गुणात्मक तत्समक क्या आ गया, 1। अब जो गुणात्मक तत्समक आया है हमारे पास उसकी कोटि फाइंड करनी है। कोटि का क्या मतलब हुआ कि मैं 1 पर 1 की कितने 1 पे यानी हमें किसके अंदर प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इसकी जो कोटि है वो किसके अंदर फाइंड करनी है, प्लस वाले के अंदर। तो 1 पे मैं कितनी बार ऑपरेशन लगाऊं, जो प्लस ऑपरेशन है वो कितनी बार लगाऊं कि मुझे वापस इसका जो प्लस का तत्समक है वो मिल जाए, ठीक है। मतलब हमने करा क्या, गुणात्मक तत्समक निकाल लिया। अब गुणात्मक तत्समक पे हमें ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा लगाना है, प्लस ऑपरेशन। तो हम 1 पे कितनी बार प्लस ऑपरेशन लगाएं कि हमें रिजल्ट में जो प्लस का तत्समक है वो मिल जाए। प्लस प्रॉपर्टी का जो तत्समक होता है वो होता है 0। तो हम इसको कितनी बार ऑपरेट करें प्लस संक्रिया के लिए, तो हम इसको देखो 7 बार अगर ऑपरेट करें 1 + 1 + 1 ऐसे करके 7 बार ऑपरेट करें इसको, तो क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। और 7 आने पर क्या करते हैं हम, अगर +7 7 या 7 से अधिक हो जाए तो 7 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अपन n = 7 रखें, n = 7 रखें यानी कि 1 को 7 बार जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार जोड़ेंगे इसको, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7। और +7 जब होता है तब हम 7 को वापस माइनस कर देते हैं और 0 आ गया, ठीक है। तो n बराबर कितना सेटिस्फाई करा इसको, 7। तो n = 7 इसका अभिलक्षण है। अभिलक्षण के लिए क्या कहा जाता है कि न्यूनतम से न्यूनतम एलिमेंट लेना है। तो सपोज कीजिए इससे न्यूनतम चलते हैं, यानी
7 से कम यानी 6 बार। अगर सपोज कीजिए मैं इसको 6 बार जोड़ता तो यानी यहाँ पे मेरा आंसर 6 आता, और जब तक 7 या 7 से अधिक नहीं आता तो मैं 7 को माइनस नहीं करता। तो अगर यहाँ 6 आता तो फिर मुझे 6 ही लिखना पड़ता आंसर, जबकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, इससे इतनी बार ऑपरेट करना है कि 0 आ जाए, तो 0 तो नहीं आया। ऐसे अगर मैं 5 बार ऑपरेट करता तो 5 आंसर आता, 4 बार ऑपरेट करता तो 4 आता, 3 बार ऑपरेट करता तो यानी मुझे कम से कम 7 बार तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा इसको, यानी 7 बार ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ताकि 7 आ सके, और 7 आए तो 7 आते ही 7 माइनस हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये पूछा है यहाँ पर कि पहले आप गुणात्मक तत्समक निकाल लो, जो कि 1 आया। अब 1 को कितनी बार ऑपरेट करें, कौन सी संक्रिया, किस संक्रिया के साथ ऑपरेट करना है, प्लस संक्रिया के साथ कितनी बार ऑपरेट करें कि जो रिजल्ट है वो प्लस ऑपरेशन का जो तत्समक होता है वो आ जाए। प्लस ऑपरेशन का जो तत्समक होता है वो हमेशा वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 आ जाए तो हमें कितनी बार ऑपरेट करना पड़ा, 7 बार, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, अभिलक्षण हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देखिए, इसमें हमारे पास एक सेट है R और उसके साथ 2 ऑपरेशन हैं, और R के अंदर हमेशा जैसे कल लास्ट टाइम हमने एक सवाल किया था, जब क्षेत्र सिद्ध किया था, तब हमारे पास यहाँ पे जो सेट R था, तो इसमें देखो जो भी हमने एलिमेंट लिए थे A और B, देखो A और B लिए थे और उनमें संक्रिया लगाई थी, ये वाली प्लस वाली संक्रिया। तो हमें रिजल्ट यहाँ पे बताया हुआ था कि प्लस संक्रिया का मतलब ये है कि दोनों को जोड़कर एक कम कर देना, ठीक है। तो इस बार जो हमारा R है रियल नंबर सेट है, लेकिन इसमें से जो एलिमेंट लेना है वो युग्म के रूप में लेना है, यानी A, B इस टाइप से लेना है। उस टाइम कैसे लेना था, सिर्फ सिंगल एलिमेंट A, ठीक है। इस मतलब उसमें 1 डायमेंशन एलिमेंट थे, इसमें 2 डायमेंशन एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी A, B, ऐसे C, D। तो अब इनको अगर अपन ये प्लस ऑपरेशन लगाए तो इसका मतलब क्या है, A और C ऐड हो जाएंगे और B और D ऐड हो जाएंगे। और अगर मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है A और C मल्टीप्लाई हो जाएंगे, B और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हमें इसे क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये वल्य है, एक तो वल्य सिद्ध करना है, एक क्रम विनिमय सिद्ध करना है, और एक तत्समक सिद्ध करना है। तो पहले हम वल्य सिद्ध कर देंगे, उसके बाद जो गुणात्मक, अगर आपको अलग से क्रम विनिमय और तत्समक बोला गया है, इसका मतलब ये गुणात्मक के लिए बोला गया है, ठीक है। तो गुणात्मक संक्रिया के लिए क्रम विनिमय दिखा देंगे और गुणात्मक संक्रिया के लिए तत्समक दिखा देंगे। तो पहले वल्य स्टार्ट करते हैं। वल्य के लिए हम क्या चेक करते हैं, R प्लस आबेली है या नहीं है, आबेली चेक करते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, साचरिता या एसोसिएट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं हमें। तो पहला एलिमेंट, सारे एलिमेंट किस में होंगे, युग्म के रूप में होंगे। तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, 3 एलिमेंट हो गए। साचरिता में क्या करते हैं, पहले इन 2 में संक्रिया करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ संक्रिया करते हैं। तो संक्रिया कर दो A प्लस C, B प्लस D। अब इसके साथ संक्रिया कर दो A प्लस C प्लस E और B प्लस D प्लस F। ये तो हो गया LHS। अब निकालो RHS। RHS में क्या करते हैं, इन 2 की संक्रिया पहले करते हैं और फिर बाद में पहले वाले की संक्रिया करते हैं। तो C और E ऐड कर देंगे और D और F ऐड कर देंगे। फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ संक्रिया करेंगे, तो A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F। तो ये वाला जो LHS आया था और RHS आया वो दोनों सेम है, तो इसका मतलब साचरिता का पालन हो रहा है। फिर दूसरा तत्समक चेक करते हैं, आइडेंटिटी, कि A और B यानी पहला एलिमेंट, इसके साथ किसको संक्रिया की जाए कि वापस ये खुद रिपीट हो जाए। तो सपोज कीजिए E1, E2 इसको संक्रिया की जाए, क्योंकि हमारा जो तत्समक है वो भी युग्म के रूप में होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाए, तत्समक की परिभाषा के अनुसार वापस A, B आना चाहिए। तो E1, E2 यानी हमारा जो तत्समक हो वो क्या होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए, तभी
इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वापस ही खुद आ जाएगा। तो ये हमारा तत्समक हो गया। तो ये प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रतिलोम या फिर इनवर्स, यानी ए और बी के साथ हम किसको संक्रिया करें, यानी सी और डी को संक्रिया करें कि वापस हमारा जो तत्समक था वो ही रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इन्वर्स होएगा इसका। तो सी और डी की जगह बताइए क्या होना चाहिए, -a और -b होना चाहिए, तभी इन दोनों में ये और ये ऐड होंगे तभी 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। फिर क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में ये है कि अगर ए और बी में सी और डी को ऐड किया जाए, इसको मैं LHS कह देता हूँ, तो ये आएगा a + c, b + d। और ऐसे ही अगर मैं इसका क्रम विनिमय चेंज कर दूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, यानी a, b को तो पीछे कर दूँ और c, d को आगे कर दूँ, तो देखो ऐड तो दोनों वैसे ही होने, a + c और b + d, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया, तो इसका मतलब क्रम विनिमय भी है। इस प्रकार हमने दिखाया कि R+ आबेली है। इसके बाद हम चेक करते हैं R× सेमी ग्रुप है या नहीं है। R+ को चेक करते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको साचर्यता चेक करनी होती है। इस बार हम क्रॉस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्रॉस नहीं यहाँ पर आएगा R×, ठीक है, R× के लिए चेक कर रहे हैं हम साचर्यता। तो वही 3 एलिमेंट लिख लेते हैं। पहले इन दो में ऑपरेशन लगाएंगे, फिर बाद में इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ये तो हो गया LHS। अब RHS लेते हैं। RHS के अंदर इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आए उसको AB के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो CE और DF और ACE और BDF, तो देखिए वही रिजल्ट आ रहा है दोनों में, तो साचर्य है। फिर उसके बाद तत्समक नहीं, अब देखिए यहाँ तक क्या हो गया, R× साचर्य हो गया, तो ये क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है, अब इसके बाद हमें अलग से प्रॉपर्टी, एक वो बंटनता भी चेक करनी है हमें। क्रॉस प्रॉपर्टी के लिए, क्रॉस ऑपरेशन के लिए हमें तत्समक चेक करना है, लेकिन पहले हम वल्य चेक कर रहे हैं, तो तत्समक चेक करना है लेकिन बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले बंटनता पूरी कर लेते हैं। बंटनता में क्या होता है, 3 एलिमेंट होते हैं, ये LHS निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, A, B, फिर बीच में मल्टीप्लाई होता है, फिर B, C, D, फिर +E, F। तो पहले ऐड हो जाएगा C और E, D और D + F। अब A और B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC + AE, और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा BD + BF। अब RHS लेंगे। RHS में क्या होता है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी फिर प्लस इन दो का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, BD और AE, BF। फिर इन दोनों का ऐड करेंगे तो AC + AE और BD + BF, और ये दोनों देखिए सेम आ रहे हैं। तो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बंटनता का जो फर्स्ट पोर्शन है वो पूरा हो गया। ऐसा एक सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन में ये A, B इधर से मल्टीप्लाई होता है, वो आप प्रूफ कर लेना। ठीक है, या इसी प्रकार लिखकर वो लिख देना। ठीक है, तो बंटनता हो गई, यहाँ तक ये वल्य सिद्ध हो गई। R+ क्रॉस
वल्य है। अब हमें और क्या सिद्ध करना है? अब हमें ये दिखाना है कि क्रम विनिमय भी है और तत्समक की भी है। अब देखिए क्रम विनिमय हम पहले ही दिखा चुके हैं, ये रहा। लेकिन ये वाला कौन सा क्रम विनिमय है? ये क्रम विनिमय है प्लस प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो अब अगर बाहर से क्रम विनिमय बोला जा रहा है, यानी वल्य के अलावा क्रम विनिमय बोला जा रहा है, यानी वल्य के अलावा जो क्रम विनिमय बच गया उसको चेक करना है। तो अब कौन सा क्रम विनिमय बच गया? तो देखिए क्रॉस प्रॉपर्टी के अंदर हमने सिर्फ क्या दिखाया? साच्यता। ये 4 प्रॉपर्टी है, तो क्रॉस के लिए हमने क्या दिखाया? सिर्फ साच्यता। तो क्रॉस के अंदर जो क्रम विनिमयता आती है वो दिखानी बाकी है अभी। तत्समक भी दिखाना है। तो ये जो तत्समक है ये हमने प्लस के लिए दिखाया है। तो अब जो तत्समक दिखाना है वो क्रॉस के लिए दिखाना है। तो अब 2 चीज़ें और फाइंड करनी है हमें, एक तो क्रम विनिमयता और एक तत्समक, और दोनों किसके लिए? क्रॉस के लिए। तो क्रम विनिमयता के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, एक तो ए बी ले लिया और एक सी कोमा डी ले लिया। अगर क्रॉस लगाए हम इनके बीच में तो ए सी कोमा बी डी, और अगर आर एच एस ले तो क्रम विनिमय कर दो इनका, तो वही ए सी गुणा हो जाएगा और बी और डी गुणा हो जाएगा, ठीक है। फिर आर क्रॉस के लिए तत्समक भी चेक करना है। तो ए क्रॉस बी, ए कोमा बी को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस ए कोमा बी ही रिपीट हो जाए? तो देखिए 1 1 अगर इसकी जगह 1 कोमा 1 हो तो ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए आ जाएगा, बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, बी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? तत्समक आ गया। अब तत्समक आने से ही कुछ नहीं होता, तत्समक किस में होना चाहिए? सेट के अंदर भी होना चाहिए। तो हमारा जो सेट है वो एक रियल नंबर सेट है, उसमें युग्म के रूप में एलिमेंट है। ये पूरी बात आपको बुक में मिल जाएगी। यहाँ पे इसको आर को क्या बताया हुआ है? वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताया हुआ है। तो देखिए कहीं पे भी इन दोनों में आयोटा नहीं आ रहा, तो मतलब ये क्या है? वास्तविक संख्या ही तो है। तो इसका मतलब तत्समक का अस्तित्व है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह है वल्य चेक कर ली हमने, क्रम विनिमय चेक कर ली, यह क्रम विनिमय तत्समक की वल्य है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।